बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप हैं इकराम सैयद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी इकनॉमिक्स पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी का 17 तारीख को जो पेपर हुआ था। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स के न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बीजोस और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेक ग्राफ ऑफ दी फंक्शन c इज इक्वल टू 70 प्लस 0.6y। ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है। b इज इक्वल टू यूटिलिटी क्वांटिटी इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी b जुज़ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तलब और रसद की तफौली मसावात दी गई हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतवाज़न कीमत, मतवाज़न मिकदार, तलब की लचक और रसद की लचक को मालूम करें। क्यू डी इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 2 प्लस 4, क्यू एस इज इक्वल टू 4p माइनस 1, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। तलब बराबर है रसद के। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्यू डी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस पी की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू एस की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4p माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई की वैल्यूज़ को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस पी की पावर 2 प्लस 4 प्लस का 4p है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 4p माइनस का 1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाता है और इक्वेशन को 0 के बराबर करते हैं। माइनस p की पावर 2 माइनस 4p प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, तो प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी 2 दर्जी मसावात की मियारी सूरत है। अब हम इस इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन को हम फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा p की पावर 2 नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का 4p नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। p की पावर का कोफिशिएंट है 1। अब हम सपोज़ करते हैं a बराबर है 1 के, p का कोफिशिएंट है 4, तो b बराबर है 4 के और c बराबर है माइनस के 5 के। फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b जमा नफ़ी b का स्क्वायर नफ़ी 4ac का जज़र बट्टे 2a। यहाँ पे x है, हम लोगों ने प्राइस को फाइंड करना है, तो x की जगह यहाँ पे लिखते हैं p इज इक्वल टू माइनस b की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4 जमा नफ़ी b की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 1 और c की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं माइनस के 5 बट्टे 2, a की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 1 और ये आ जाएगा जज़र। p इज इक्वल टू माइनस 4 जमा नफ़ी 4 का स्क्वायर लेते हैं, मुरब्बा लेते हैं, तो हमारे पास आता है जी 16। माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा नफ़ी नफ़ी माइनस का 4 आता है। माइनस के 4 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 20 बटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। p इज़ इक्वल टू नफ़ी का 4 जमा नफ़ी 16 प्लस 20 36 का जज़र बटे 2। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, p इज़ इक्वल टू माइनस का 4 जमा नफ़ी 36 का जज़र लेते हैं जो 6 आता है बटे 2।
P इज इक्वल टू, इस जमा नफ़ी का मतलब ये होता है, ये जो हमारे पास 6 है इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा जमा में लिखेंगे। P इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 6 बट्टे 2, माइनस का 4 प्लस का 6 बट्टे 2। P इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 आता है बट्टे 2, प्लस के 6 में से माइनस के 4 को लेस करते हैं तो हमारे पास प्लस का 2 आता है बट्टे 2। P इज इक्वल टू माइनस के 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है 5, 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। देखिए इकोनॉमिक्स की टर्म में कभी भी अशिया की जो कीमत होती है वो नेगेटिव नहीं होती। अगर अशिया की कीमत नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है वो लेते हैं, यानी P बराबर है 1 के। P का आंसर है 1। अच्छा, अब हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हम लोगों ने प्राइस फाइंड की है वो गलत है या ठीक है? यानी कीमत को तलब और रसद की मसवात में पुट करेंगे। अगर तलब और रसद का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस का आंसर फाइंड किया है वो ठीक है। P बराबर है 1 के। P की वैल्यू को डिमांड की इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन डिमांड इक्वेशन, QD इज इक्वल टू माइनस P की पावर 2 प्लस 4, QD इज इक्वल टू माइनस P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 1 को पुट करते हैं प्लस 4, QD इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है प्लस के 4, QD इज इक्वल टू प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, प्लस के 4 में से माइनस के 1 को लेस करते हैं तो 3 आता है। अब हम P की वैल्यू को रसद की मसावात में पुट करते हैं। QS इज इक्वल टू 4P माइनस का 1, QS इज इक्वल टू 4, P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 1 को पुट करते हैं माइनस का 1, QS इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है माइनस का 1, QS इज इक्वल टू 4 में से 1 को लेस करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइस का आंसर फाइंड किया है वो ठीक है, क्योंकि तलब का आंसर 3 है और रसद का आंसर भी 3 है। अब हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करते हैं, यानी तलब की लचक और रसद की लचक मालूम करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हैं, QD इज इक्वल टू 3 और QS इज इक्वल टू 3। QD इज इक्वल टू माइनस P की पावर 2 प्लस 4। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करते हैं। पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू DQ ओवर DP P ओवर Q। यहाँ पे प्राइस वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव लेंगे, DQ ओवर DP इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू P माइनस P की पावर 2 प्लस 4। जो डिमांड की वैल्यूज़ है यहाँ पे लिखते हैं, DQ ओवर DP इज इक्वल टू माइनस P की पावर 2, यानी P की पावर 2 है, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। P की पावर को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 है, 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आता है P, और पावर में से 1 को लेस करते हैं 2 माइनस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 0। DQ ओवर DP इज इक्वल टू माइनस 2, पावर में से 2 में से 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास P आता है, यानी DQ ओवर DP इज इक्वल टू माइनस 2P। अब हम क्या करते हैं, P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 1 को पुट करते हैं। DQ ओवर DP इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे 1 को पुट करते हैं। DQ ओवर DP इज इक्वल टू माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आता है। ये हम लोगों ने प्राइस का डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम लोग
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला है उसमें डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को और क्वांटिटी की वैल्यूज़ को और प्राइस की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी पी ओवर क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखते हैं। प्राइस का आंसर है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 को पुट करते हैं। और क्वांटिटी का आंसर है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 को पुट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आता है, डिवाइडेड बाय 3। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस के 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.66। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिटी, यानी जो तलब की लचक का आंसर है वो इकाई से कम है। अब हम लोग रसद की लचक मालूम करते हैं। रसद की मसवात लिखते हैं QS इज इक्वल टू 4P माइनस का 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ ओवर DP P ओवर Q। यहाँ पे P वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव लेंगे। DQ ओवर DP इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DP। सप्लाई की इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं 4P माइनस का 1 DQ ओवर DP इज इक्वल टू P का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ पे 4 आता है, -1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखता। ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो डेरिवेटिव है P का, उसका आंसर है 4। अब हम लोग प्राइस का जो आंसर है, क्वांटिटी का जो आंसर है और जो डेरिवेटिव का आंसर है उसे सप्लाई के फार्मूले में पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ ओवर DP P ओवर Q। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ ओवर DP का क्या आंसर फाइंड किया था 4, तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं। P का क्या आंसर फाइंड किया था 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं। क्वांटिटी का आंसर हमारे पास क्या 3, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, डिवाइडेड बाय 3। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1.33 आता है। ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1.33। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। थैंक यू।